जनक का क्रियाक्रम, एक माँ, एक प्रेमिका और एक बेटी का अंतिम विदाई। दोस्तों, दर्द, धोखा और दुआओं से भरा एक शब्दहीन पल। आइए जानते हैं कैसे जनक इस दुनिया में नहीं रहेगी और इसके पीछे कौन है और सारी चीज़ें कैसे होंगी और जो हमें लीप देखने को मिलेगा उससे पहले क्या हुआ था, क्योंकि लीप के बाद जो सीज़न 2 आएगा उसमें सब यही चलेगा, कब, कौन, किसने, क्या, कैसे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सुबह का वक्त है, गंगा के किनारे पे लोगों का जमघट है, लेकिन सबकी जुबान चुप है। बस एक ही आवाज़, मिमी की रोती हुई चीख, झनक झनक। दूसरी तरफ अनिरुद्ध का रोना और पराशर का सिसकना। चांदनी से रोशन गंगा के किनारे एक आरती सजाई जा रही है। फूलों से ढकी हुई जनक की लाइफलेस बॉडी, चेहरे पर एक शांति है, जैसे दुनिया का दर्द छोड़कर वो अब आराम में हो। दोस्तों, अनिरुद्ध आंखों में लहू भरे आंसुओं के साथ आता है। अभी अभी आईसीयू से निकला है, पैर थरथराते हैं लेकिन रूह रो रही है। पराशर आगे बढ़ता है, अनिरुद्ध का हाथ पकड़ता है। पराशर कहता है, तुम्हारा प्यार था उससे और मेरा जिम्मा, दोनों फेल हो गए शहरी बाबू। दोस्तों, अनिरुद्ध कहता है, जिसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था उसे खुद अपने हाथों से आग में देना पड़ेगा पराशर जी मुझे। दोनों अर्थी उठाते हैं, एक साथ एक सांस में जनक की अंतिम यात्रा शुरू होती है। तभी दोस्तों, कुछ देर बाद जनक को चिता पर रख दिया गया है। अनिरुद्ध झुका है, उसके सर पर हाथ रख के आखिरी बार कहता है, मैं जिंदा हूँ पर अंदर से मर चुका हूँ जनक। मैं अपनी बेटी के लिए जीऊंगा, लेकिन प्यार के लिए अब और कोई नहीं बचा मेरे पास। दोस्तों, मिमी बच्चे को संभालती है, जो माँ की चिता के पास खामोशी से आंखों में आंसू लिए खड़ी है। दोस्तों, पराशर आखिरी बार जनक का चेहरा देखता है और कहता है, जनक, तुम मेरी जिंदगी में आई, बहुत सारी खुशियां लेकर आई, लेकिन तुमने मुझे फिर से दुखी कर दिया। दोस्तों, अनिरुद्ध आग लगाता है, चिता जलती है, प्यार जलता है, दर्द जलता है और एक कहानी समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है अर्शी का शैतानी मुस्कान से। जी हाँ, सीन कट होता है। अर्शी एक रूम में मिरर के सामने बैठी है, व्हाइट साड़ी में, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक हल्का सा सुकून, एक शैतानी स्माइल। जी हाँ दोस्तों, ये सारे प्लान के पीछे मिस अर्शी ही है और उसने इसीलिए सब किया क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे डिवोर्स दे दी और जनक के पास चला गया। हालांकि उसने अनिरुद्ध को प्रॉपर वे में डिवोर्स दी थी, उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जलने वालों की कोई कमी नहीं होती। और खासकर अर्शी अर्शी तो हमेशा से जनक का विनाश चाहती थी और उसने कर भी दिया। तो दोस्तों, अब कोई जनक नहीं, ना मेरे रास्ते में रोक, ना कोई किसी से परछाई। मैं अब, मून भी अब मेरी है। जी हाँ दोस्तों, उसने ये दो चीजों के लिए किया। पहले तो उसने अपने ईगो के लिए, दूसरी बात, मून जो थी बार बार रोज रोज अर्शी के सामने एक ही बात रखती थी, मुझे जनक माँ के पास जाना है, मुझे अनिरुद्ध पापा के पास जाना है। और ये बात उसको दिल कर गई। वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर उसने अनिरुद्ध और जनक को रास्ते से हटाना ही सही समझा, हमेशा के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध के जाने के बाद मून भी उसे छोड़कर चली जाए, उसकी अपनी बेटी। और तभी दोस्तों, वो एक गिलास में जूस उठाती है, चीयर्स करती है खुद के साथ। कैमरा उसकी आंखों में जूम इन होता है, जहां गिल्ट नहीं, सिर्फ जीत नजर आती है। और यहीं पर दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिल सकता है दोस्तों, एक माँ की मौत ने छोड़ दिया एक बच्ची को बेमाँ बनाकर, लेकिन अब बच्ची जो है वो बनेगी जनक और अर्शी की खुशी बनेगी उसकी बर्बादी का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मून बड़ी होकर उसके ही जैसी बनेगी और अनिरुद्ध और जनक की जो बच्ची है वो एक प्रॉपर वे में जनक बनेगी। और यहाँ हमें देखने को मिल सकती है रिपीट स्टोरी, बट सम मोर ट्विस्ट के साथ। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।